कबीर दास जी कहते हैं, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। आप कितना भी बुद्धिमान हो, यदि आप चिंता करने लगते हो तो वह बुद्धि आपकी गायब हो जाती है। चिता, टेंशन छोटा सा शब्द है, लेकिन इसका परिणाम इतना भयानक है कि आप सोच भी नहीं सकते। छोटी सी टेंशन हमें आत्महत्या तक पहुंचा देती है। एक चिंता जो हमें छोटी सी लगती है, वह चिंता करते करते हम चिता पर पहुंच जाते हैं। आज जिसे देखो वह टेंशन में है। क्या बच्चे और क्या बुजुर्ग, सब ने टेंशन पाल रखी है। सभी इंसान को चिंता सता रही है। विद्यार्थी को परीक्षा की चिंता, बेरोजगार को नौकरी की चिंता, जिसे रोजगार है उसे छटनी की चिंता, बिजनेसमैन को नुकसान का चिंता और उद्योगपति को हड़ताल की चिंता। जिसे देखो चिंता में ही डूबा रहता है। तो एजुकेशन मास्टर 2M चैनल आपका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत करता है। अगर आप चैनल को लाइक करें और वीडियो को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी वीडियो आगे भी इन फ्यूचर आपको मिलती रहेंगी। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यदि आप किसी भी समस्या का चिंता करोगे तो वह समस्या जस की तस रहेगी और आपके कई समस्या उत्पन्न हो जाएंगी। क्योंकि जब आप चिंता करना प्रारंभ कर देते हैं तो अनेक समस्या आप खुद उत्पन्न होने लगती हैं। चिंता मत करो, चिंतन करो। आप अपना ध्यान समस्या पर नहीं बल्कि वह समस्या के समाधान पर लगाओ। दुनिया में ऐसा कोई भी समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं हो। जो भी समस्या आती है अपना समाधान लेकर आती है। चिंता और चिंतन दोनों में बहुत अंतर है। चिंता में से बिंदु हटाओ तो वह चिता बन जाता है और चिता मुर्दा को जलाता है। एक बार जलाता है, अंतिम बार जलाता है। जबकि चिंता जिंदा मनुष्य को जलाता है। बार बार जलाते हैं तब तक जलाता है जब तक कि वह व्यक्ति चिता पर न पहुंच जाए। इसलिए कभी भी चिंता ना करें, चिंतन करें। इसलिए मैं आपको बताता हूँ, चिंता और टेंशन दूर करने के लिए वो 11 उपाय जो भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं। चाहे आपके पास किसी भी तरह की टेंशन क्यों ना हो, उसे ज़रूर दूर कर देंगे। छोटी सी टेंशन आपकी ज़िंदगी को ख़त्म कर सकती है। मैं नीचे टेंशन दूर करने के आपको 11 उपाय बता रहा हूँ। मेरा विश्वास है कि आप इसे आजमाते हो तो आपकी चिंता ज़रूर दूर हो जाएगी। सबसे पहले, जो पास है उससे संतुष्ट रहो। तेरे पास जो है उसकी कदर करो। यहाँ आसमां के पास भी खुद की ज़मीन नहीं। चिंता का एक मुख्य कारण है कि हम असंतुष्ट रहते हैं। हमारे पास जो भी है हमें उसकी कदर नहीं है। जो दूसरों के पास है उसे देखते रहते हैं, उसे प्राप्त करने के लिए चिंता करने लगते हैं। दोस्तों, सबके पास सभी कुछ नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यह दुनिया में सभी अपना कर्म का फल प्राप्त करते हैं। कुछ लोग अपने भाग्य से ही कुछ प्राप्त कर लेते हैं। हमें उससे जलन नहीं करनी चाहिए। आसमान में उड़ने वाले व्यक्ति को जब नीचे खेत में काम कर रहे किसान देखते हैं तो सोचता है, काश मैं भी हवाई जहाज में उड़ पाता। उसी हवाई जहाज में उड़ने वाला व्यक्ति सोचता है कि काश मैं भी अपने खेत में काम कर पाता। जमीन पर रहने वाले और आसमान में उड़ने वाले दोनों ही असंतुष्ट हैं। इसलिए जहाँ रहे, जिस हाल में रहे, संतुष्ट रहना सीखें। संतोष में परम सुखम, संतोष में ही सबसे बड़ा सुख मिलता है। सेकंड, समय का इंतजार करें। दोस्तों, कई समस्या ऐसी आती हैं जिसे हम कितना भी चाहे वह दूर नहीं हो पाती। उस समस्या के समय पर छोड़ दें। मेरा एक दोस्त है, उसके पड़ोसी उसे बहुत परेशान करते थे। वह 3 भाई थे, तीनों मिलकर इसको काफ़ी परेशान करते थे। कई बार उन्होंने पंचायत बुलाई, पुलिस में शिकायत कर दिया, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। मैंने सुझाव दिया, इसे आप समय पर छोड़ दो। लगभग 2 साल बाद ही तीनों भाइयों का आपस में झगड़ा हो गया। उससे घर बेचकर जाना पड़ा और समस्या अपने आप सुलझ गई। नंबर 3, ओवर थिंकिंग नहीं करें, ज़्यादा मत सोचो। चिंता का यह बहुत बड़ा कारण है। ज़्यादा सोचना यानी ओवर थिंकिंग करना हमारे मस्तिष्क को खराब कर देता है। हम उस समस्या के बारे में सोचते रहते हैं जो समस्या कभी आएगी ही नहीं। हम अपने अतीत के बारे में सोचते रहते हैं, जो अतीत बीत गया। ओवर थिंकिंग की समस्या महिलाओं में ज़्यादा पाई जाती है। वह हमेशा बीती हुई बातों के बारे में हमेशा सोचती रहती हैं और चिंता करती रहती हैं। शादी के बाद यह बात हो गई, यह बात नहीं होनी चाहिए, ससुराल में ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, इत्यादि। इसलिए कहा गया है, जो बीत गया सो बीत गया, रात गई बात गई। कभी भी बीती हुई बातों के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह कभी वापस नहीं आता। ओवर थिंकिंग करने से सिर्फ मनुष्य अपने मस्तिष्क को फालतू में काम में उलझाए रखता है। इससे दूर रहें। नंबर 4, मन को शांत रखें। मैंने एक लेख लिखा था, मन को शांत कैसे लिखें। इसमें बताया था कि मन को शांति रखने के लिए कई तरीके होते हैं, उसे ज़रूर अपनाएं। दोस्तों, कहा गया है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कभी भी अपने मन को अशांत नहीं होने दें, क्योंकि मन में हमारा दिमाग का कनेक्शन होता है। यदि मन शांत नहीं है तो आपका दिमाग सही काम नहीं कर पाएगा, वह सही गलत का निर्णय नहीं कर पाएगा। इसलिए कभी भी चिंता ना करें,
मन को खुश रखें। यदि मन शांत रहेगा तो चिंता आपसे दूर रहेगी। स्पीड ब्रेकर कितना भी बड़ा हो, गति धीमी करने से झटका नहीं लगता। स्पीड ब्रेकर कितना भी बड़ा हो, धीमी गति करने से झटका नहीं लगता। उसी तरह मुसीबत कितनी भी बड़ी हो, शांति से विचार करने पर जीवन में झटके नहीं लगते। नंबर 5, ईश्वर पर विश्वास रखें। अगर आप ईश्वर में विश्वास करते हैं तो उन पर भरोसा जरूर रखें। यदि वह कोई आपको समस्या दे रहा है तो उसका समाधान भी आपके आसपास ही है। कहा गया है कि ईश्वर उसी वक्त को समस्या देता है जो समाधान करने के लायक होता है। इसलिए समस्या देखकर घबराए नहीं। चाहे कोई भी समस्या हो, चिंता करने से कुछ भी नहीं होगा। भगवान का नाम ले और भगवान को धन्यवाद कि यह समस्या हमारे पास आया, क्योंकि हम जितना समस्या का समाधान करते हैं हम उतना ही मजबूत बनते हैं। हर आपदा में अवसर निकालने वाला ही सच्चा इंसान होता है। नंबर 6, समस्या पहचानें और उपाय सोचें। पहले आप समस्या को पहचानें। आखिर ऐसा कौन सा समस्या है जो आपके चिंता का कारण है। कई बार होता है कि हम समस्या को ही नहीं पहचान पाते। जैसा मान लें कि आपको घर बनाना है, आपके पास पैसा नहीं है, इसलिए आपको एक दूसरी ज़मीन बेचना पड़ता है। वह ज़मीन के पैसे से आपको घर बनाना है। यदि आप घर की चिंता करते रहते हैं कि घर कैसे बनेगा, तो यह आपका समस्या सही नहीं है, क्योंकि समस्या आपका ज़मीन बिकने की है। यदि ज़मीन बिक जाएगा और पैसा आ जाएगा, घर तो अपने आप बन जाएगा। मंजिल तो मौत है, सफ़र का मजा लो। यदि आपके पास एक से अधिक समस्या है और सबकी चिंता आप करते हैं, जो समस्या पहले आ रही है उसे दूर करें, उसके बाद जो समस्या आएगी उसे दूर करने के बारे में बाद में सोचेंगे। नंबर 7, माया मोह का त्याग करें। कई बुजुर्गों के पास चिंता की लाइन लगी रहती है। मेरे बेटे का अच्छा मकान नहीं है, मेरा पोता को नौकरी नहीं लगी, मेरे पोती को शादी नहीं हुई, और ना जाने किस किस बारे में चिंता करते रहते हैं। बुजुर्ग यदि अपनी चिंता दूर करना चाहते हैं तो वह अपना माया मोह का त्याग कर दें। अब अंतिम समय में वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, ना पोता को नौकरी दिलवा सकते, ना बेटा को घर बनवा सकते, और फिर चिंता किस बात की। जब हम अपनी सारी उम्र में बच्चे या परिवार के लिए जो कर पाए उससे हम संतुष्ट नहीं, तो अब हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। हमारे करने से कितना काम आएगा। यदि बच्चे समझदार हैं तो वह खुद अच्छे से अच्छा कर लेंगे। यदि वह नासमझ है तो हम कितना भी उसे करके देंगे, वह उसे संभाल नहीं पाएगा। इसलिए माँ माया का त्याग करें, रामायण पाठ करें, गीता पुस्तक पढ़ें, भजन कीर्तन में अपना मन लगाएं। यदि आपका इन कामों में मन नहीं लगता तो किसी NGO में जाकर सेवा करें, गरीबों का दुख बांटने का प्रयास करें। नंबर 8, भविष्य का चिंता ना करें। चिंता का एक मुख्य कारण है कि अपने भविष्य के बारे में सोचना। हम अक्सर कहते हैं कि भविष्य किसने देखा है, लेकिन बार बार हम भविष्य की चिंता करते रहते हैं। चाहे विद्यार्थी हो, फिर नौकरी करने वाला हो, या अधिकारी, व्यापारी या उद्योगपति, सभी लोग भविष्य की चिंता करते रहते हैं। भविष्य अनिश्चित होता है और अनिश्चित के बारे में क्या चिंता करना। कई बार हम डर के मारे मर जाते हैं, क्योंकि समस्या हमें उतना ही नहीं मारता जितना हम उसके डर के कारण मर जाते हैं। कोई महामारी आएगी, आपको लगेगी, फिर आप मरोगे, लेकिन आप पहले ही चिंता करने लगोगे, बीमारी आने वाले हैं, मुझे लग जाएगी, और आप बीमार आने से पहले ही मर जाओगे। नंबर 9, हमेशा आशावादी रहें। आशा ही जीवन है, निराशा तो मौत है। चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, आप एक बार निश्चय कर लो कि मुझे आशावादी बने रहना है, मुझे निराशावादी नहीं बनना। यदि आप आशावादी रहोगे, चिंता आपसे दूर रहेगी। जब भी आप निराशावादी बनोगे, चिंता आपको घेर लेगी। एक कहानी आप जरूर सुने, क्योंकि आपने वो सुन भी रखी होगी। एक बार राजा 2 व्यक्ति के मृत्युदंड देता है। दोनों व्यक्तियों में से एक आशावादी था और दूसरा निराशावादी। राजा ने दोनों से उनकी आखिरी इच्छा पूछी। निराशावादी व्यक्ति ने कहा, अब तो मुझे मरना ही है, अब मेरी कोई इच्छा नहीं है, आप तो मुझे जल्द से जल्द मौत दे दें, मेरी कोई भी इच्छा नहीं है। राजा ने फिर आशावादी व्यक्ति से उसकी आखिरी इच्छा पूछी। आशावादी व्यक्ति ने कहा कि महाराज, यदि आप मुझे 1 साल बाद फांसी दो तो मैं इस साल में आपके सबसे प्यारे घोड़े को हवा में उड़ना सिखा सकता हूँ। राजा ने बोला, सही में मेरा घोड़ा उड़ सकता है? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ जरूर उड़ सकता है। राजा मान गया। निराशावादी व्यक्ति ने उस आशावादी व्यक्ति को बोला, तुम अपना फांसी टालने के लिए राजा को घोड़े उड़ने वाली बात क्यों कहते हो, क्यों बताई तुमने? घोड़ा भी कभी आसमान में उड़ सकता है? आशावादी व्यक्ति ने बोला, 1 साल में कुछ भी हो सकता है, जैसे क्या पता राजा मर जाए, यह भी हो सकता है कि घोड़ा मर जाए, क्या पता कहीं 1 साल में मैं ही मर जाऊं, और सबसे अंत में क्या पता राजा का मूड बदल जाए और मुझे माफ़ कर दे। इस प्रकार मैं बच तो गया, इसलिए हमेशा आशावादी बने रहें। नंबर 10, कम बोलें। जितना ज़्यादा बोलोगे उतना ही ज़्यादा चिंता करोगे, क्योंकि सभी समस्या का जड़ ज़्यादा बोलना है। आजकल आप देखते होंगे कि किसी फिल्म स्टार या किसी नेता ने किसी के बारे में कुछ गलत बोल दिया,
जिसके विरुद्ध बोला उसने कोर्ट में मानहानि का दावा कर दिया। बोलने वाला चिंता में आ गया, इसलिए जितना हो सके कम बोलना चाहिए। जहां आवश्यक हो और जितना आवश्यक हो उतना ही बोलें। आज के समय में किसी के बहस करने का प्रयास ना करें, क्योंकि यदि आप बहस में जीत भी जाओगे तो अगले वाले से आपका मनमुटाव या दुश्मनी हो जाएगी, जो आपकी चिंता का कारण बन सकता है। आप कभी किसी जैन आश्रम में जाकर देखें, सभी जैन धर्मावलंबी मुंह पर एक सफ़ेद पट्टी बांधे रखते हैं। जैन मुनि द्वारा कहा गया है कि दुनिया में जितनी भी चिंता, लड़ाई झगड़ा का जड़ है वह हमारी जीभ है। हम अपनी जीभ को अपने बस में कर लें और कम बोलें तो आधी से आधी समस्या दुनिया से ख़त्म हो जाएगी। कम बोलने से फ़ायदा काफ़ी है, इसलिए हमेशा कम बोलना चाहिए। धन्यवाद।